Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए आइए मैं आप लोगों को आज मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मूल अधिकार, या इसको हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार। इससे पिछला वीडियो या पिछले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि संविधान में भाग 22 है, अनुच्छेद 395 है और सूची 12 है, ये ना बताए थे। तो देखिए ये आपका मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है। कितना है? 12 से 35 है अनुच्छेद, और ये भाग आपका 3 में है, भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। कितना है? 12 से 35। अच्छा सर, मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार हम किसे कहते हैं? मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्यों इसमें जोड़ा गया? ये सारे चीज अभी हम आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाएंगे, और ये लिखा हुआ भी है, ध्यान दीजिएगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए हम क्या है, मूल अधिकार कितना भाग में है? कितना भाग में है? 3 भाग में। कौन भाग में है? 3 भाग में है। कोई दिक्कत? मूल अधिकार कितना अनुच्छेद से कितना अनुच्छेद तक है? 12 से 35 अनुच्छेद तक है। अब देखिएगा मूल अधिकार क्या कहा जाता है, किसे मूल अधिकार हम कहते हैं। देखिएगा भारतीय संविधान ने, कौन संविधान ने? भारतीय संविधान ने लोगों को कुछ अधिकार दिए हैं जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। इन्हें हम मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, हमारे देश का संविधान में लोगों का जीवन जीने के लिए, क्या जीने के लिए? जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार दिए हैं, जो कि अंग्रेज लोग ये अधिकार नहीं देते हैं। अब एक चीज और हम आप लोग को बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि आप जेल में जाइएगा तो सब अधिकार छीन लिया जाएगा। जेल में जाइएगा आप तो सब अधिकार छीन लिया जाता है। कुछ अधिकार दिया जाता है, जैसे खाने पीने का, सोने का, ये सब अधिकार दिया जाएगा। बस अब ये देखिएगा, ये सारा चीज अधिकार है। ठीक है, आपका अभी आप जेल में नहीं है, ठीक है, अभी सब अधिकार है। क्या क्या अधिकार है? 12 से 35 तक पूरे अच्छे तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे, ताकि सबको समझ में आ जाएगा। ये मूल अधिकार यानी नागरिकों का अधिकार, यानी आप लोगों को क्या क्या अधिकार है, वो सारा चीज देश का संविधान में जो है वो 12 से 35 अनुच्छेद में है। अब एग्जाम्पल हम अभी आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिएगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है। कहाँ रखा गया है? 12 से 35 के बीच में संविधान को, मूल अधिकार को रखा गया है। देखिएगा अब ये तो बता दी। अब देखिए अनुच्छेद 12 में परिभाषा बताता है। क्या बताता है? परिभाषा बताता है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण बताता है। अल्पीकरण का मतलब होता है पूर्व में जो संविधान लागू था वो, और जो बाद में संविधान जो बनेगा वो, है ना, बना है से, ये दोनों लागू रहेगा। अरे ध्यान दो इधर, ये क्या रहेगा? अल्पीकरण मतलब जो पहले संविधान, हमारा देश संविधान कब बना? 1950 को बन के तैयार हुआ, मतलब लागू हुआ ना 50 को। इससे पहले जो संविधान था वो भी रहेगा। इन्हें 1860 को बना है, 1700 को बना है, वो भी देश का संविधान में इसमें जुटेगा, है ना। लेकिन इससे कोई जनता को, कोई नागरिक को नुकसान ना हो, कोई अत्याचार वाला कानून ना हो। अगर अत्याचार वाला कानून पहले का अगर होगा तो हट जाएगा। जैसे पहले देखिएगा ना, पहले का कानून था मुस्लिम लॉ, सिर्फ मुसलमान के क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, वो सिर्फ मुस्लिम ही का किताब है। कैसे शादी होगा, कैसे तलाक होगा, कौन सा केस कैसे होगा, विक्कत कैसे होगा, दैनिक मोहर क्या, दैन मोहर क्या है, ये वो सारा कानून है। ठीक है, अब उसी तरीका से एक है हिंदू लॉ, वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, हिंदू में कैसे शादी ब्याह होता है, कैसे तिलाक होता है, डिवोर्स कैसे होता है, सारा चीज दिया। कि पहले के कानून है, अभी का नहीं है, तो ये सब लागू रहेगा। अब बाद वाला भी कानून लागू रहेगा, बाद वाला भी कानून लागू रहेगा और पहले वाला भी कानून लागू रहेगा। तो ये आपको उन अनुच्छेद 13 में दिया गया है। क्या में दिया गया है? 13 में। अब देखिएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक, कितना तक? 14 से 18 समानता का अधिकार है। समानता का मतलब होता है बराबर,
हम आप लोगों को बहुत बताया है, और 9 क्लास में ये दिया हुआ भी है, और 8 क्लास का भी किताब में है, और 10 क्लास का भी किताब में आप देख लीजिएगा। समानता का अधिकार, यानी समानता का मतलब होता है बराबर। तो ये कब दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18। अगर आपको समानता, यानी समानता का मतलब होता है कानून के नजर में या हर चीज में बराबर आप है। आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं ना? पढ़ने आ रहे हैं ना? तो आप बताइए कि जब यहाँ पढ़ने आप आ रहे हैं, तो अगर हम लड़की लोग को एकदम VIP एकदम सोफा सेट पे बैठा के अगर पढ़ाएंगे पूरा लगा के, और लड़का लोगों को जमीन में बैठाएंगे, तो ये समानता हुआ? नहीं। समानता नहीं ना हुआ? नहीं। इसलिए तो ये लड़का लोग दौड़ेगा और जाएगा कोर्ट में, कहेगा सर बहुत पाते हैं, चलो हम केस करते हैं। तो कौन अनुच्छेद से केस करेंगे? 14 से 18 के बीच में जाके जाहिर सर पे केस ठोक देंगे। लीजिए सर, है ना? अनुच्छेद ये 14 से 18 में कहता है कि समानता बराबर है, सबके लिए बराबर है। कानून, कोई का जेल होगा तो आपको किसी को कोई मर्डर करता है 10 साल का सजा होगा, तो किसी को जैसे लड़के लोग को मर्डर कर दिया तो 10 साल का सजा, तो लड़का लोग को भी 10 साल का सजा होगा। यानी समानता, यानी सारा चीज बराबर। तो इसको हम पूरे अच्छे से 14 क्या कहता है ध्यान दीजिए, 15 क्या कहता है अनुच्छेद, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है, 18 क्या कहता है, ये सारा चीज हम विस्तार से बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन अभी हम सिर्फ इसको समझा दे रहे कि अनुच्छेद में क्या क्या है। आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, तो अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, क्या चीज का अधिकार? स्वतंत्रता। आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। अब जाहिर से जबरदस्ती यहाँ नहीं पढ़ा सकते आपको, आप जहां मन तहां पढ़ सकते हैं, आप कहीं भी घर बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से 22 अनुच्छेद में है। कब है? 1922 अनुच्छेद। आप लोग को समझ में आ गया? स्वतंत्रता का अधिकार यानी आप आजाद हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप सारा चीज क्या है? आजाद है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको संविधान में कब दिया है? अनुच्छेद कितना में दिया है? 19 से 22 में दिया है। कितना में दिया है? अनुच्छेद 19 से 22 में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसे हम 19 का है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, ये सारा हम विस्तार से बताएंगे। सिर्फ अभी आप लोग को हम इसको बता दे रहे हैं। अब आइए, इसको हम अनुच्छेद को आर्टिकल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए, अब आया शोषण के विरोध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरोध के अधिकार दिया है। अगर कोई शोषण करता हो, आपको कोई अत्याचार करता हो, तो ये आपको 23 और 24 में अधिकार दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद कितना में दिया गया है? 23 और 24 में आपको दिया गया है कि आपको ऊपर कोई शोषण नहीं कर सकता है। जैसे शोषण करने का मतलब कम उम्र में आपको से काम करवा रहा है, ये शोषण है, ठीक ना। और अनेक प्रकार का काम करने के लिए ले गया और गलत तरीका से काम करवा रहा है या और कुछ है, तो ये शोषण आपको अगर कोई करता है ना, अत्याचार अगर करता है, तो आप 23 और 24 पे उसके ऊपर धारा, मतलब आप अनुच्छेद 23 से 24 का आपका हक है कि आप उससे ले सकते हैं अधिकार। आपका अधिकार है कि अनुच्छेद 23 और 1924 शोषण का विरोध का अधिकार आपके पास है। अब आइए, अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप भारत में कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक की आपका स्वतंत्रता है। कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई भी आप मिलाद उलाद कर सकते हैं, कोई भी त्योहार मना सकते हैं, है ना। लेकिन दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये चीज है। अब ऐसा नहीं त्योहार मना रहे और दूसरे अपना धर्म के दूसरा, देखिए कभी भी ये टोटल मौलिक अधिकार में आपको अधिकार है, लेकिन आप दूसरे को अधिकार छीन कर आप अपना अधिकार नहीं ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, वो अधिकार है, घूमने का अधिकार है। अब वो दूसरा कोई लड़का उसको माना कर दे रहा है कि तुम नहीं घूम सकता, हम घूमेंगे, तो उसका भी तो अधिकार है घूमने का, कि तुम्हारी खाली है। तो ये जितना मौलिक अधिकार है, एक दूसरे को किसी तरीका से अधिकार छीनना नहीं चाहिए। आपका अधिकार आपके साथ हो और वो भी अधिकार हो, तभी आपको अधिकार को मान्यता दिया जाएगा। और अगर किसी को तकलीफ होगा तो आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा। बात तो समझ में आ गया?
तो आइए, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी आप त्योहार मना सकते हैं, कोई भी आप अपना धर्म का पूजा पाठ या जो भी है नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म का तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप धर्म का अपना अधिकार है तो अगला को भी तो अधिकार है ना। तो आप अपने सीमित अधिकार में आप कुछ भी कर सकते हैं। कौन सा? 25 से 28 के अनुच्छेद में, 25, 26, 27 और 28 में। और इसको हम विस्तार से बताएंगे, सिंगल 25 अनुच्छेद क्या कहता है, 26 अनुच्छेद क्या कहता है, 27 अनुच्छेद क्या कहता है, 28 अनुच्छेद क्या कहता है, इस सारा बताएंगे। अब आइए, अनुच्छेद 29 से 30 में संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, यानी आपको अधिकार है शिक्षा के बारे में, है ना, शिक्षा संबंधित और संस्कृति संबंधित, ये आपका अधिकार है। क्या है? ये आपका संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। ये आपको दिया हुआ है 2930 में दिया है, अनुच्छेद 2930 में दिया है। तो हम आप लोगों को 2930 भी बताएंगे। अब आइए, अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार जानते हैं ना, इलाज, ठीक है, ये सब आपका अधिकार है। तो आपको ये 12 से लेकर 32 तक है, 33, 34, 35, यानी 12 से 35 तक मूल अधिकार आपका है। जो ये जितने चीज आप लोगों को हम बताएं, ये सारे लोगों को आप लोगों का अधिकार है। आप इस अधिकार द्वारा आप ले सकते हैं, इसमें कोई नहीं कुछ कह सकता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। सुना गया? अब इसको विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे। 12 क्या है? परिभाषा है। 12 किसे, कौन सा, कैसे परिभाषा है। 13 क्या है? अल्पीकरण है। तो ये अल्पीकरण क्या है? तो अल्पीकरण अभी हम आप लोगों को बताए, जो पहले में देश संविधान लागू से पहले और संविधान लागू के बाद ये दोनों कानून लागू रहेगा। लेकिन कब लागू रहेगा, है ना? जब कोई पुराना जो कानून बना हो वो लागू रहेगा। कब? जब किसी नागरिक को उससे तकलीफ ना हो, कोई गलत कानून ना हो। अगर नागरिक को तकलीफ होगा तो कानून को हटा दिया जाएगा, उसे चेंज कर दिया जाएगा। बात को समझ में आ गया? अब उसी तरीके से 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण का विरोध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 29 से 30 सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये मूल आपको मूल या मौलिक अधिकार है जो आप ले सकते हैं, कोई छीन नहीं सकता है। एक चीज और बता दे रहा हूं आप लोग को, अगर कभी अगर कोई दूसरे देश से अगर युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो ये कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आपको राष्ट्रपति छीन सकते हैं। याद रखिएगा, कौन छीन सकते हैं? राष्ट्रपति छीन सकते हैं कि आपको ये कुछ दिन, जिसको हम लोग कहते हैं निलंबित कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबित, है ना। और निलंबित कौन कर सकता है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.